के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ। सड़वा चंद्रिका ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत संग्रामपुर में यहाँ के प्रधान है रामवरण मौर्य जी। इनके प्रधान प्रतिनिधि हैं अजय मौर्य जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 3 साल बेमिसाल रहा है और किन किन कार्यों को आपने प्रथम प्राथमिकता दिया है और इन 3 वर्षों में आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई हो 3 वर्षों के लिए जाने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक की ग्राम पंचायत को ओडीए प्रभार आपने संभाला। इन 3 वर्षों में शौचालय कितना देने का आपने काम किया? नहीं, शौचालय जो है कि वो हमारे हाथों में गारंटी नहीं रह गया है। अब जो है हमारा ये रहता है कि जनता खुद जो है ऑनलाइन कराए जी, पंचायत बंद कराए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हमारे पंचायत बंद हो चुका है जी, ऑनलाइन कराए। जाँच करता खुद अधिकारी आते हैं जी। खुद जाँच करते हैं। इन 3 वर्षों में कितना शौचालय? मैं सीधी बात कर रहा मिनिमम हूँ, मान चलिए हमारे यहाँ 45 शौचालय आए 45+ शौचालय देने का आपने काम किया। जी। प्रधान जी, जैसे खाना अलग बना रहा है, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, शौचालय तो हकदार अभी होता है। जी बिल्कुल हकदार है, जिससे कि आपसे बताना चाहते हैं 2011 की जो बेसलाइन सर्वे जो थी, पूर्व सबको में तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जो पूर्व में रहा है हमारे यहाँ शौचालय क्या रहा है कि पहले क्या था, प्रधान उसको मालिक होता था जी प्रधान जिसके खाते में चाहता था आधार कार्ड से पैसा डाल दिया गया। जी, खाता से इसके जरिए हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो आज क्या सच्चाई है कि आज जो है उस टाइम किसी शौचालय बने किसी के नहीं बने, जी, लोगों के खाते पैसे डाले गए नहीं डाले गए, प्रधान का काम रहता है, प्रधान खुद मार देता और खुद तो सचिव मिलकर अपना पैसा निकाल के देते हैं। जैसे पूर्व में हमारा भी शौचालय जो है पूर्व प्रधान सचिव द्वारा निकाल लिया गया था। हम लोग ऑनलाइन का जो शौचालय हमारे पास नहीं था, फिर उनका जानकारी हुई शौचालय पहले सिस्टम में पैसा सचिव और प्रधान निकाल। तो अगर देखा जाए तो अभी संग्रामपुर ग्राम पंचायत में कितना शौचालय शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? अगर विशेष जनता के खाते में पैसा जा रहा है इस टाइम, जी, तो कम से कम नहीं तो 450 शौचालय बनने का लक्ष्य, 450+ शौचालय बनाए जाए, जो कि आज नए तकनीक को देखते हुए जी, कि हर घर जो है अगर उनके खाते में पैसा जाकर खुद बनाएंगे तो अच्छा बनाएंगे। बेहतर जो है क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का बड़ा है। बहुत बड़ा क्षेत्र। पूर्व का एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया गया है। सदस्य चल रहा है। क्षेत्र पंचायत से भी तो सामुदायिक शौचालय मिल रहे हैं। ग्राम पंचायत को आपने आवेदन नहीं, किया? हमने आवेदन किया था, प्रमुख जी से भी हमने एक बात की, जी, हमने पत्र लिखा था। तो कुछ कारणवश 4-5 तारीख में फोन बात हुई हमारी, 4-5 तारीख में जुलाई में बैठक की जी, बोला इसके बाद हम कार्य करेंगे, जो कि हमारे ग्राम सभा 2 राज्य जी, एक संग्रामपुर एक कमास है। संग्रामपुर में समुदाय बना हुआ है पूर्णतः, मगर जिस हिसाब से सरकार का बजट आया है उस हिसाब से वो शौचालय प्रधान संघ ये कहता है कि ग्राम प्रधान का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, पूर्व का जो सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उसके केयरटेकर का भुगतान, जो छोटी ग्राम पंचायतें हैं 25% की क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में कटौती, तो अगर क्षेत्र पंचायत से भी सामुदायिक शौचालय बना देते हैं तो इसका केयरटेकर का प्रबंधन कहाँ से करेंगे? केयर टेकर प्रबंधन जैसे कि आप ये समझिए कि बनाने के हर चीज़ जितनी भी ग्राम पंचायत समितियाँ होती हैं जी, वो सिर्फ एक ये बना लिया गया है कि ग्राम निधि के खाते से पैसा ले लिया जाए। जो छोटी ग्राम सभाएँ जैसे कि हमारे यहाँ एक राजनीति है जो कि 70-75 से स्टार्ट होती है, जी, 65-70 बीच में रह जाती है, उसमें हमें पंचायत सहायक का मामले देना होता है, केयर टेकर का, प्रधान जी का। सरकार को इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं। देखिए क्या होता है, जमीनी पे कोई बताने तैयार होता नहीं। जी, सच्चाई है कि संगठन खुद वही बनता है और संगठन वही खत्म होता है। हमारा प्रधान संघ जो इकट्ठा होता है बस वही अपने काम के लिए इकट्ठा होता है, वही खत्म हो जाता है, कोई मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम करवाया? हमने जैसे कि सबसे पहले विज्ञान शौचालय बनाया, दिव्यांग शौचालय। दिव्यांग शौचालय सबसे पहले बनाया। जी, सर्वप्रथम सबसे पहला मेरा काम यही था, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं थे, फिर भी हम देखते हुए कल भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, जी, सर्वप्रथम मेरा शौचालय काम था। बाकी बाउंड्री जो है हमारे यहाँ जो थी मनरेगा सिस्टम था, मनरेगा हमारे यहाँ कोई काम करने जैसे कि हमारा अवला नाली नाम आता है ग्राम सभा में, जी, 230 रुपये कुछ मजदूरी करने को हमारे यहाँ तैयार है। सबसे बड़ा यही है 230 रुपये कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है हमारे। बाउंड्री बोर्ड की भी व्यवस्था देने का आपने काम किया? जी, बाउंड्री बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क देने का? जी हाँ, टेबल डेस्क जो है हमारे यहाँ अभी तक दी गई थी, लेकिन हमारा उसका भी प्रपोजल पास नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में जो है
विद्यालय को उसका बजट निकाल दिया गया है। क्या इंटरलॉकिंग या मिट्टी भी डलवाने का काम आपने जी, बरसात में जलवा दूसरी हमने एक काम बहुत अच्छा किया और आप समझिए जिस रोड से आप जिस रोड जाएंगे इतनी इंटरलॉकिंग नीचे हुई जी। है हमारी विधानसभा में सारी हमारी और हमारे विधायक श्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर 12-13 इंटरलॉकिंग नीचे नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी बढ़ेगा, शिक्षित समाज होगा तभी ग्राम सभा सर्वप्रथम हमने यही काम किया कि आज जो काम चल रहा है जी। हमारे यहाँ विधायक जी और हमारे सौगन से हमारे पिताजी को तो आज भी समझिए 200 मिनट लगे विश्व देते हैं जी पूरे उड़ाज जहाँ की आज देश आज़ाद होने के बाद कुछ मुस्लिम तो ब्राह्मण जी हैं वहाँ पे हैं जी। आज देश आज़ाद होने के बाद भी एक ईंट की दीवार नहीं बहुत रखी। बढ़िया आपने एक बात कही है कि देश की आज़ादी के बाद सड़क संबंधित प्रधान जी आप लोग नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग बनवाते हैं खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जी, बिल्कुल, जी। कितने किलोमीटर इन 3 वर्षों में आपने कच्चे चकमार्ग मैंने बनाए? जैसे आपको पूर्व में बताया आपसे पूर्व में कि हमारे यहाँ मनरेगा कार्य करने के जी। लिए लेबर को नहीं फिर भी चक मार्ग कैसे करके आप ये समझ लीजिए कि हम अपने भाई तक को जॉब कार्ड बना के भाई तक नहीं करवाएंगे लोग गाँव में कहेंगे भी कि हाँ मेरा भाई थोड़ा सा बड़ा है डीसी मनरेगा से क्षेत्र पंचायत से या बाहर से भी काम लाने में आप सफल रहे इंटरलॉकिंग जी बिल्कुल सबसे बड़ा निगाह हमारे विधायक जी जी और प्रमुख जी का भी योगदान रहा है हमारे साथ जी। और जिला पंचायत से भी माननीय जी का सपोर्ट रहा है जैसे कि हमने कि 200 मीटर किसी 300 मीटर किसी 400 मीटर मतलब मार्ग संबंधित भी हाँ जी। आपकी ग्राम पंचायत संग्रामपुर जी। बेहतर हुई है इससे आपकी पूर्व में जी बिल्कुल ऐसा समझिए कि किसी भी प्रतिनिधि द्वारा हमारे यहाँ सड़क इंटरलॉकिंग स्टेशन नहीं बनाई गई इस बार हमारी मेहनत से जो है कि हर विभाग से कुछ न कुछ 100 मीटर 200 मीटर आए हमारे गाँव में आई है मार्ग संबंधित बेहतर काम किया आपने। प्रधान जी मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए जी। वाईफाई से लैस होगा जी। पंचायत भवन की क्या स्थिति कि पंचायत भवन हमारा कंप्लीट है मगर बट इस टाइम क्या है अभी कहीं भी वाईफाई सब कंप्लीट है हमारे यहाँ कोई वाईफाई को चलाया नहीं जा रहा है अपने मोबाइल से कनेक्ट करके जैसे कि बता रहे हैं कि योजना चलती है मगर कुछ कारण बस कुछ दिन के लिए चलती हैं उसके बाद बंद कर दी जाती हैं प्रधान जी वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन हाँ। हैंडीकैप पेंशन इस इन 3 वर्षों में कितना इस बेस पे आप बहुत अच्छा सवाल किए हमने इतनी आप समझिए कि वृद्धा पेंशन कम से कम 120 लोग हैं हमने वृद्धा पेंशन लगवाई है और बहुत ही तोड़ करके मतलब कि आप समझ लीजिए कि विभागीय और हमारे विधायक जी का पत्र होता था और हम और हमारे पिताजी लगातार मेहनत करते रहे और 120 लगी और कोशिश यही रही कि हमारे कोई ग्राम सभा में कोई विधवा विकलांग और मतलब रही वृद्धा रही नहीं जाए और अपने 2 साल और का बचा हुआ है इसमें किसी को मतलब पेंशन जो लेना है कि मेरी पेंशन लग नहीं पाई किसी को पेंशन संबंधित भी बेहतर जी, रहेगा जी, प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड जी कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था कि इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जरूरत है जी आयुष्मान इसमें क्या हुआ आयुष्मान के लिए सबसे बड़ी चीज था है आयुष्मान जो था 6 इसमें यूनिटी बना दी गई 6 यूनिटी जो है अंत्योदय श्रमिक अंत्योदय। और राशन कार्ड क्या है? हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी क्या है कि आज तक ये लिस्ट जो है जी और राशन कार्डों से चली जो पूर्व में रहा है जी तो आशाओं का आपस में मतभेद होने का कभी सिस्टम नहीं बन पाया कि ये वाकई में गरीब है इनको बनाया जाए या इनको कहा जाए इसकी वजह से आज तक इनको चारों आपस में लड़ती रही इसी आज तक काम नहीं चल पाया इसका। आयुष्मान कार्ड बहुत बुरा आयुष्मान कार्ड का बहुत बुरा है कि जो वाकई में जो बात के हैं जी जो है सच्चाई दिखने में लगता है जी कुछ कारणों से जो इस चीज़ से दूर है बस यही है कि जनसंख्या जो 6 लोग हैं जो पूर्व में राशन कार्ड भाई बैंक में है किसमें है जी 6 लोग अगर राशन कार्ड में उनका बैंक तो कार्ड बन चुका है जी बाकी जो जैसे कि अब किसी के पास ऑनलाइन कराने पैसा ना हो 10 रुपये अगर उनके पास नहीं है आयुष्मान कार्ड तो घर घर जाके प्रधानमंत्री बनाया जैसे जब आपका राशन कार्ड में आपका 6 लोगों का नाम होगा जी तभी आप बना सकते कई श्रेणी इसमें जा रखे गए अंत्योदय श्रमिक अंत्योदय आप समझिए कि हमारे 45 राशन कार्ड है जी जो पूर्व बनाया जा चुका है और पूर्णता समझिए कि आज के 40 साल 45 साल से लगातार चलता आ रहा है उसकी भी एक बार जांच जैसे होनी चाहिए कि मतलब निगरानी होनी चाहिए लोगों को जी कि क्या ये अब उसी पात्र में है क्योंकि लोग कोई और पात्र में है इसकी निगरानी नहीं होती ये सबसे मतलब दुखद है प्रधान जी TDS में होने के कारण से लोग आंतसोत की चपेट में जा रहे थे गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे जल शक्ति सेवन मिशन के तहत हर घर टूटी प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना रहा है कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रही है जी आप ये समझ लीजिए कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ अभ्यास कार्ड हो चुके हैं और हम जो है 2025 तक इसी दिसंबर जनवरी पानी भर अमृत सरोवर खेल कूद मैदान
आंगनबाड़ी केंद्र, इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? जी, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए हमने प्रस्ताव लिखा था। जी हमारे यहाँ पूर्व भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं रहा है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जाते हैं वहाँ पर, और पत्र का जो है जवाब ही जो होता है वही नहीं हो पाई हमारे यहाँ, तो उसका रिस्पॉन्स नहीं होता है। और खेल मैदान का मैंने जैसे आपको बताया मनरेगा के ही द्वारा एक मनरेगा ऐसा है जिससे जो बच्चा काम कराया जा सकता है। तो पूर्व में भी हमारे ग्राम प्रधान द्वारा से जमीन पट्टे कर दी गई, जो जमीन सरकारी जमीन लैंड संबंधी हाँ, समस्या है। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। अभी हमारा समाज जो है इसमें चकबंदी चल रही है, उन लोगों से मांगा गया है कि आपको क्या आधुनिक सुविधाएं चाहिए सरकारी। एसडीएम के तहत क्या आपकी भी ग्राम पंचायत चयनित जी जी हो जी चुकी जी है? हाँ, SBM स्वच्छ भारत मिशन बहुत का? बढ़िया अच्छा। हाँ, इस टाइम आरआरसी सेंटर बन गया आपका? बार सेंटर बन गया है। गाड़ी तो स्वचालित बैटरी रिक्शा आ गया? उसका हमने ऐसा एक्टिविटी किया, उसमें क्या था कि पूर्णता जो है हमने उतना ही काम करना था जितना हमारा पेमेंट निकाला जाए। जल निकासी हो ह्यूमन पाइप के जी जरिए जी बिल्कुल बिल्कुल। ये सब भी कार्य आपने हमने अपने फर्स्ट खाते से भी वो भी नालियाँ बनाई है जो कि अंडरग्राउंड बनी है। जी हमने मतलब कि जो जल भराव की जी, स्थिति बिल्कुल, उत्पन्न हो बिल्कुल। जाती थी। जी बिल्कुल, ऐसा ना लगे कि जल देखने को न मिले, और जो भी गंदगियाँ हैं उसके अंडरग्राउंड सफाई हो जाए, सफाई बाहर निकल जाए गंदगियाँ। आने वाले समय में संगीण विकास के पथ पे होगा संग्रामपुर, जी जी साफ बिल्कुल। सफाई के समुचित व्यवस्था हमें ये लगता है कि आज अभी इस टाइम बता दें जी कि अगर 6 महीने एक बरसात के बाद जो है 6 महीने साल में मिल गया हो, तो उसके हम कहते चुनाव से पहले जो है कि हम आप स्वच्छता के सुधार में निकालें। ये जो गार्बेज पॉइंट बन जाते थे, गीला कचरा सूखा कचरा, अब कोई स्वचालित बैटरी रिक्शा जाएगा देखिए रिक्शे से घरों से क्या है पता है, आदि ग्राम सभाएं हैं जिसमें आज भी कहीं रास्ता जाने को नहीं है रिक्शा जाने का। जी उसके लिए नागरिक को भी थोड़ा सा शिक्षित होना पड़ेगा, जी हम लोगों को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सफाई के साथ साथ देखिए सफाई एक आदमी से करने से नहीं होगी। SNW के तहत कितना सूखा पीट आपने बनवाने का काम? सूखा पिट हमारे यहाँ तेज था, लेकिन हमने जो है जी 45-47 सूखी बनवाया। मतलब बेहतर हमने इसलिए सोचा है कि जैसे क्या होता है ग्राम सभा में जी कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि भैया पर इनका बनाया हमारा नहीं बनाया, फिर भी अब उनसे बताया कि गंदगी ना किया जाए। हाँ, बारी बारी हाँ, से हाँ, सबका हाँ। हो। तो हमने कहा कि जितना भी हो सके जी लक्ष्य जो है एक बार गाँव चमके, और एक जैसे कि पिताजी हमारे जो है सीनियर व्यक्ति हैं जरूर, लेकिन उनके कमाने सोचते हम उनकी ताल रहती कि हमको भी लेकर चलो, अपने को भी ले चलो। मतलब एक सोच उनकी है कि हम 60 के हम 65 के हैं और तुम 30 के हो, जी दोनों को मैच करके चला जाए तो शायद विकास जो है संभव। हाँ संभव हो सके सबकी मदद से। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम सुबह पंचायत में। सुबह हमारे पिताजी निकल जाते हैं 4 बजे से, जी 4 बजे पूजा पाठ करके तो क्षेत्र में ही लगातार रहते हैं। हमारे यहाँ पे समझ लीजिए किसी को पैड पे लिखवाने को आना नहीं पड़ता कि आप भैया हमारा लिख दीजिए, मैं प्रधान जी घर घर जाके घर घर बिल्कुल जो है हम और दोपहर के बाद वो आराम करेंगे, दोपहर पर हमारी ड्यूटी रहती है कि आज ग्राम सभा प्रधान जी प्रधानमंत्री आवास प्लस के तहत या मुख्यमंत्री या दैनिक आपदा आवास के तहत, क्योंकि साइट तो बाधित होने के कारण से खुल नहीं पाई, फिर खुलने वाली भी है, सबसे बड़ा तो कितना आवास देने का काम किया है? सबसे आप बता दें सबसे बड़ा दर्द यही है, आपसे कहना चाहिए अगर जनता गरीब है, जनता आवास पात्र है, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहना चाहता हूँ, जनता अगर एक निचली इकाई से हम लोग एक निचली इकाई है, आप फर्स्ट इकाई तो हम सबसे नीचे वाली इकाई हैं, अगर यहाँ से अगर आवास का आवेदन कराया जाए, जो आप साइड ऊपर से खोलते अगर यहाँ से आवेदन कराया जाए, उस आधार पर जाँच करके आप एक्सेप्ट करें तो शायद है कि गांव जो है एक अलग चयन से साइट खुलने जा रही है, कितना आवेदन करने के लिए तैयार है? आवेदन मतलब यही है कि जो कल एक परिवार था, आज 5 परिवार है जी जो और- पात्र लाभार्थी हैं। हाँ, आज 5 परिवार है, जी। तो 5 परिवार में 2 भाई अगर अपात्र है, 3 भाई की पात्र है। इस तरह की कंडीशन ग्राम कंडीशन पंचायत बहुत ज़्यादा है, आवास और के लाभार्थी अधिक अत्यधिक है। अब यही होता है कि जैसे कि एक शिक्षित परिवार होता है तो डिवाइड हो जाता है पुरानी लिस्ट के आधार पर कितना आवास आपने लोगों का काम? अगर ये समझिए पुरानी लिस्ट थी, हमने जो है 25-30 आवास थे इसमें आवास प्लस के हाँ। दैविक आपदा हाँ। या दैविक आपदा हमने मुख्यमंत्री? 4 कराया था, जी। चारों में जो कि हमारे एसडीएम महोदय द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था। जो 3200 रुपये तहसील से धनराशि नहीं, आती थी, इसमें क्या होता है, एक बार जो है हमारी एक महिला जी है जी। करती है बेचारी, लेकिन बस वही एक महिला है, तो कहा नहीं जाता, उन्होंने रिपोर्ट लगा दिया, उन्हें नाम कागज गायब हो गया है, गायब हो गया सभी के अभी तक तहसील से धनराशि नहीं आ पाई। नहीं हो पाई। कुछ लोगोों के हमने माननीय जी द्वारा हटवाने के बाद खुलवाने के बाद कुछ काम हुआ, जो कि 3-4 लोग इस बार आया इस बार नहीं, इससे पूर्व में प्रधान 26 और आवास। ऐसे कौन से कार्य रहे हैं जो ग्राम पंचायत में आपको करके बहुत ही बेहतर लगा कि ये कार्य हमारे ग्राम पंचायत में बहुत हमने ही अच्छा हुआ? कुछ जो है
बुजुर्गों कहने पे और ग्राम सभा में कुर्सी रखी गई थी, जी हमने अपने बुजुर्गों के कहने पे, जैसे हम मॉर्निंग वॉक करने के हमारे पिताजी नहीं जाते हैं, सुबह हम भी नहीं जाते हैं, जी तो जहाँ जहाँ वो टहलते थे हम लोगों ने कुर्सी में सीमेंटेड चेयर। हाँ सीमेंटेड चेयर हो पाई। जी। उससे हमें बहुत मतलब ऐसा लगा कि सुबह शाम जैसे हम लाते थे हमारे जो मतलब पुराने लोग हैं, जैसे दादा बाबा, सांसद या विधायक से या ग्राम निधि से स्ट्रीट लाइट या हाई मार्क्स लाइट इस तरह का भी कार्य लाने में माननीय विधायक जी के योगदान से देखिए फिर मैं कहता हूँ, जैसे विधायक जी का समझ लीजिए ग्राम सभा इनकी है, जी उनके द्वारा जो है हमारे यहाँ 14-15 हाई मास्क की गई है। हाई मार्क्स लाइट, जी जिससे प्रकाश उत्सव की भी ग्राम पंचायत में बेहतर हो। ये जान लीजिए कि पैड बना हुआ है, 4-5 लग भी चुके हैं, जी जो कि 8-10 पैड बना भी हुआ है, और सीडीओ साहब ने कुछ हमारा रुका भी हुआ है सोलर पैनल वजह से, तो कुछ कदम मान लो 2-4 महीने के अंदर सारे। प्रधान जी, कोविड के समय में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि सभी ग्राम पंचायतों में अंतोष्टि स्थल का कार्य है। ये लैंड संबंधित आपके यहाँ बता रहे हैं पहले से समस्या था, आपने आवेदन किया था कि हमारे हमने यहाँ अंदर हमारा प्रस्ताव हमारा सब कुछ स्वीकृत हो गया था, हमारा खाता भी खुल गया था, जी किसी कारणवश जो है हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है, मगर इस नए वर्ष में वित्तीय वर्ष में 2024 जिसमें हमारा बनना तय है। इलाहाबाद या लेके जाते हैं जी बिल्कुल, 12,000 हमारे रुपया खर्चा होता लगभग है। इस वर्तमान में 6,000 की आबादी हो रही है, जी और जनगणना कर लीजिए तो 6,000 बिल्कुल चले जाएगी। जी बहुत तकलीफें होती है कि क्या होता है, कुछ तो अंतोष्टि स्थल बनना चाहिए। बहुत 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 जरूरी है और अत्यंत जरूरी है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ हमारी ब्लॉक जो 30-32 किलोमीटर दूर पड़ जाती है और हमें उल्टा जाना पड़ता है, तो इससे हमारी ग्राम सभा कुछ जो है तकलीफ में रहती है, मगर हम लोग कागज जितना भी चीज़ है तो सोचते हैं कि सब यहीं बैठ हो जाए, जाने को वहाँ लगता है जनता को बहुत सी समस्या होती है। मगर हमारे सचिव साहब जो है वो भी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अपना लोग जनता समय। को हाँ आपस में देते रहते हैं, हमसे ज़्यादा वो जनता को समझ देते रहते हैं, सच्चाई देते हैं। ये थे संग्रामपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामबरन मौर्य के प्रतिनिधि अजय मौर्य जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच में गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने विगत 3 वर्षों में जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएँ थी उनको दूर करने का काम किया है। आने वाले समय में जो शेष समय हमारे पास बचे हैं और भी विकास कार्य संग्रामपुर ग्राम पंचायत में देखने को मिलेंगे। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह।